अब जब हम बात करें इंडक्टर्स पे, तो इंडक्टर्स को पढ़ने से पहले हमको एक चीज याद आता है, वो है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन बता सकता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। चलिए, तो पारितोष बताइए सेल्फ इंडक्टेंस। Sir, it's a phenomena in a circuit where coil changes induction by changing current, produce induction. बताओ माधव, बैठ जाओ। is a phenomena of production of induced EMF in a coil with change in current. पीयूष, The self-inductance is the phenomena in which the current changes which occur due to changing current. देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी सोलेनॉइड या फिर किसी भी कॉइल में क्या करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, करंट को वैरी करते हैं। सेम यदि हम रखेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम करंट को चेंज करेंगे किसी भी कॉइल या फिर किसी भी सोलेनॉइड में, तो ये चेंज के कारण सबसे फर्स्ट जो चीज में चेंज आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड। किसमें चेंज होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुआ तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता था? बताओ, कौन बताएगा? हाँ तो टॉप फिर से बताओ दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिट एरिया उसको बोलते हैं। बोलो प्रिंस। magnetic field passing through a given area. हाँ, कि हाउ मैनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन should be passes through a surface या given surface that is called magnetic flux। तो सीधी सी बात है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स भी बढ़ा होगा, है कि नहीं? और यदि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी तुमको क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी तुमको क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा? चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव हुआ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूस इंड्यूस ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू स्मॉल ई। अब देखिए उसी पर बात कर रहे हैं कि जब हम एक इंडक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं? इंडक्टर। जैसे कि इससे पहले हमने क्या लिया? एक रेसिस्टर लिया, दैट इज आर रेसिस्टेंस। तो जब हम किसी एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे किसी इंडक्टर्स को, किसको कनेक्ट करेंगे? इंडक्टर्स को। तो उस इंडक्टर्स को कनेक्ट करने पर जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये एल जो है, ये एल क्या बता रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस को बता रहा है। किसको बता रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टर। क्या कह सकते हैं हम इसको? इंडक्टर। तो ये कितना है? एल। कितना है इंडक्टर है? एल। अब हमने क्या बोला कि यदि कहीं पे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्म हो रहा है तो पक्का वो अपने साथ एक और चीज को लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। और एक चीज कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो हमेशा करंट के डायरेक्शन की क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। यदि करंट मेनली मान लो कि ये जो तुम्हारा एसी सोर्स है दैट इज द वोल्टेज शुड बी E = E0 sin ओमेगा t। अब इसमें करंट जो है पास हो रहा है मान लो I अमाउंट ऑफ, ठीक है? तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा ये सेल्फ इंडक्टेंस, वो हमेशा किस डायरेक्शन में करेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसके? जो करंट का डायरेक्शन है उस करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। देखो, इफ करंट चेंज इन द सर्किट, यदि करंट चेंज हो रहा है सर्किट में, तभी किसी कॉइल या सॉलिनॉइड में क्या प्रोड्यूस हो सकता है? इंड्यूस। क्या प्रोड्यूस हो सकता है? इंड्यूस। यदि करंट हम चेंज नहीं करें, करंट को सेम रख देंगे, तो कभी भी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमको फॉर्म होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हमने फराडे का जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ा था, तो उसमें भी हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब तक हम कॉइल या मैग्नेट को मूव करते रहते हैं तब तक उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहता है। लेकिन
जैसे मूव करना बंद कर देते हैं तो वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करना भी बंद कर देता है, क्योंकि जो करंट है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, और यदि करंट चेंज ही नहीं होगा तो किसी भी तरह का कोई इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब देखिए आगे, जैसे ये तो बता ही दी कि ये जो है ये VL क्या है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेनियस वोल्टेज अक्रॉस R। क्या है ये? इंस्टेनियस वोल्टेज अक्रॉस R। ये क्या है, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि ये जो मेरा V है, या इसके प्लेस में जो हम E लिखते हैं, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये E क्या है? तो इंस्टेनियस वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सोर्स। ये क्या है? तो एक वोल्टेज सोर्स है, और उसी वोल्टेज सोर्स का ये क्या है? तो इंस्टेनियस वोल्टेज। ठीक, ये सारे चीज पहले ही हमने बता दिया। अब आगे देखिए, सुनिए। अब यदि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व होगा? तो सीधी सी बात है, इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है? करंट, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट इस एसी सोर्स से पास होगा। लेकिन कैसा करंट? तो इंस्टेनियस करंट। कैसा करंट हमको पता करना है? इंस्टेनियस करंट पता करना है कि कितना इंस्टेनियस करंट इस एसी सोर्स से पास होने वाला है, ये चीज को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हमको ऐसे पहले से ही पता है, बताइएगा कौन सा कलर विजिबल है। देखिए, E इज इक्वल टू क्या होता है? E नॉट साइन ओमेगा। ये चीज तो हमको पहले से पता है, और ये हमेशा गिवन रहेगा। हम ये पहले ही बोल चुके हैं कि चाहे हम इंडक्टेंस को सॉल्व करें, कैपेसिटेंस के सॉल्व करें, या रेसिस्टर्स को सॉल्व करें, एक चीज हमेशा गिवन रहेगा, दैट इज इंस्टेनियस वोल्टेज। क्या गिवन रहेगा? इंस्टेनियस वोल्टेज। अब देखो, यदि हम बात करते हैं कि हम तुमको पहले ही वहां पे बोले कि यदि करंट का फ्लो I अमाउंट में इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फ्लो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? इंड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। देखो, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L DI बाई dt। ठीक है। अब यदि हम किरचॉफ रूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? किरचॉफ रूल। तो किरचॉफ रूल हमें क्या कहता है कि जितना वोल्टेज इस एसी सोर्स के पास होगा, दैट इज E अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ये जो E अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? तो नेगेटिव ऑफ ईएमएफ। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंडक्टर्स है मेरा, इंडक्टर्स कौन है मेरा? दैट इज एसी सोर्स। तो E जो होगा वो माइनस ऑफ E के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये करंट को हमेशा क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। जस्ट लाइक अ रेसिस्टर। जैसे एक रेसिस्टर क्या करता है? करंट को अपोज करता है। सिमिलर वे में जो ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये भी करंट को क्या करना चाहेगा? अपोज करना चाहेगा। और यदि ये अपोज करना चाहेगा तो जितना वोल्टेज है उतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला। मतलब यदि मान लो ये 10 वोल्ट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये चाहेगा कि हम -10 वोल्ट क्या कर दें? प्रोड्यूस कर, अपोज में। क्यों? तभी ये एक दूसरे के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। तो याद रखना है कि माइनस ऑफ E इज इक्वल टू ईएमएफ। क्या? माइनस ऑफ E इज इक्वल टू ईएमएफ। अब देखो, ये जो E का वैल्यू था ये क्या था? दैट इज L DI बाई dt। अब जो ये E है, E क्या था मेरा? तो E नॉट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें क्या लगा हुआ? माइनस। साथ ही साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? बोलो। दैट इज L DI बाई dt इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत है? नहीं। हमको निकालना क्या है? करंट निकालना। तो मतलब DI को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं। तो DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट साइन ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा? L, और ये dt ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा स्टेट।
ठीक है, क्या हो गया, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल। अब एक बात बताओ, हमको यदि इसको मतलब ये जो डी आई है, इस डी आई में से करंट को यदि फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल। हाँ, तो ई नॉट जो है, ई नॉट क्या है, पीक वोल्टेज। तो क्या यदि हम इसका पीक वोल्टेज का बात करें, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्या इस पीक वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाय जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको भी हम चेंज नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है जो कि कितना है, एल। तो बाय एल इंटीग्रेट साइन ओमेगा टी। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम यहाँ पे, अच्छा ये जो साइन ओमेगा dt है, इसको यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, पता है किसी को? ये टूट जाएगा ई नॉट बाय एल, किसमें टूटेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि देखो टी के साथ क्या है, ओमेगा है, तो ये ओमेगा कहाँ चला जाएगा, ठीक। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट बनेगा और इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो I इज इक्वल टू क्या आया, ई नॉट एल इंटू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। अब देखिए इसके आगे, तो मेरा इक्वेशन क्या आया था, I इज इक्वल टू बोलो, माइनस ऑफ ई नॉट एल, उसके बाद कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा था नीचे ना, यहाँ पे माइनस था, इस माइनस को हमने यहाँ लिया है, ठीक है। अब देखो माइनस ऑफ ई नॉट बाय एल, ये ओमेगा को भी ले आते हैं, तो बचा क्या यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी, ये आई इज इक्वल टू। अब एक बात बताओ, यदि हम वोल्टेज का बात करते हैं तो वोल्टेज में क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट का क्या आ गया, I इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। मतलब यदि हम देखने जाएं तो एक साइन फंक्शन को शो करने लगा और एक कॉस फंक्शन को शो करने लगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, एक फंक्शन, या तो कॉस के फॉर्म में या तो फिर साइन के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। किसके फॉर्म में चेंज कर लेंगे, साइन के फॉर्म में। मतलब ये जो कॉस है, इस कॉस को हम किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, इन फॉर्म ऑफ साइन। तो वी चेंज फर्स्ट दिस cos form into sin form, ठीक है। अब यदि हमने साइन फॉर्म में इसको चेंज किया तो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब देखिए जब ये चीज होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट बाय ओमेगा एल, क्योंकि कॉस को हमने किसमें चेंज कर दिया, साइन में, तो साइन ओमेगा टी के जगह क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा के प्लेस में, क्योंकि एक्चुअली जो ओमेगा है वो क्या बताता है, एंगल को बताता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये थीटा के प्लेस में किसको पुट कर देंगे, ओमेगा टी को पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे यदि हम थोड़ा देखें, गौर करें, तो ये क्या दिखा रहा है, तो साइन थीटा जो है यहाँ क्या है, तो माइनस ऑफ थीटा। एक्चुअली थीटा कौन है, ये है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है, थीटा। अब थीटा किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। अब यदि थीटा माइनस के फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
माइनस ऑफ साइन थीटा। लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे साइन जो था उसमें साइन का थीटा माइनस में था, तो इस माइनस को हमने क्या किया, बाहर ले आया। तो जब इसको बाहर ले आया तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब जब ये माइनस ऑफ साइन थीटा हुआ तो अब ये इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट बाय ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। ठीक है, कोई दिक्कत देख लो, दिक्कत है नहीं। अब देखो जब हम इसको साइन फंक्शन में चेंज कर चुके हैं, इसमें चेंज कर चुके हैं साइन फंक्शन में, तो एक बात बताओ, अच्छा एक चीज और, जैसे ये साइन जब बाहर आएगा तो ये माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये जो माइनस था ये माइनस अब यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब देखो इसके आगे जब हम इसमें बात कर रहे हैं किसका, तो साइन फंक्शन का, तो साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कितना 1 होता है। तो मतलब व्हेन साइन फंक्शन सो maximum value that is 1, कितना शो करे, 1 शो करेगा, कितना शो करेगा 1। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, that is यहाँ पे बस बचेगा ई नॉट बाय ओमेगा एल बचेगा, क्या बचेगा, ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। अब एक बात कोई बता सकता है कि हम आई की जगह पे आई नॉट का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हमने क्या बोला कि जब साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो वो कितना होता है 1। तो मतलब ये जो करंट शो होगा ये उस पीरियड ऑफ टाइम में दैट इज आई नॉट शो होगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट शो होगा। यदि ये वाला जो वैल्यू आया वो मैक्सिमम है तो इधर जो करंट शो करेगा वो भी क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट बाय ओमेगा एल। क्या हो गया, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। अब इस आई नॉट मतलब ओमेगा, देखो ये जो दिख रहा है ना ओमेगा ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसके जगह पे हम आई नॉट पुट कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यही है मेरा किसका, तो करंट का इक्वेशन। इसका इक्वेशन है करंट का इक्वेशन। अब बाकी का जो चीज है अब हम ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक।